राधे राधे। क्या हो रहा है? हमारे सीनियर पाठ्यक्रम में लेटर 6 नंबर के हैं, 6 मार्क्स के। सीनियर पाठ्यक्रम में लेटर 2 प्रकार के माने गए हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। लेकिन अपने जो सीनियर सेकेंडरी बोर्ड के लेवल है, वो उसमें ओनली फॉर्मल लेटर को ही शामिल किया गया है, ओनली सीनियर लेवल के आधार पर, जूनियर सीनियर। लेकिन हम बोर्ड सीनियर की बात करते हैं तो फॉर्मल लेटर प्राय 2 प्रकार के होते हैं सर। एक तो होता है आपका ऑफिशियल लेटर, जो कार्यालय से संबंधित होता है, सरकारी संबंधित होता है। दूसरा होता है बिजनेस लेटर, व्यापार से संबंधित लेटर। लेकिन जो हमारे पेपर में दे रखे हैं वे ओनली फॉर्मल लेटर दे रखे हैं, और फॉर्मल लेटर के 2 विभाजन कर दिए गए हैं, ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर। ठीक है सर। इसका जो प्रारूप होता है, तो सबसे पहले अपन को एड्रेस लिखना पड़ता है, वो बाईं ओर जिस सामने दे रखा है 1 से 10, तिलक नगर बूंदी। ठीक है सर। इसमें बूंदी छोड़ रखे है। फिर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़नी है सर, उसके बाद डेट आ जाएगी। अभी तो 2015 का है, लेकिन अब 2021 की बात करेंगे तो आपका जैसे आज हो गया आपका 27 दिसंबर 2021। डेट के ऊपर और नीचे एक लाइन छोड़नी है। अब जैसे कलेक्टर को लिखेंगे तो कलेक्टर बूंदी हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट लिख देंगे, जो प्रश्न दे रखा है सर लिख देंगे। और सर के नीचे इस बच्चे ने मिस्टेक कर रखी है थोड़ी सी, सर के नीचे आएगा रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन एंड अबाउट, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद मैसेज आएगा, थैंक्स आ जाएगी, योर्स फेथफुली। फेथफुली नहीं तो सिंसियरली लिख सकते हो, फिर नाम आ जाएगा। तो ये हुआ आपका फॉर्मल लेटर का प्रारूप। और वही है इसमें जो हिंदी लिखते हैं, तो हिंदी में क्या होता है कि फॉर्मल लेटर लिखते समय उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो पहले दे रखा है, ये सबसे पहले अपने जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है उस पत्र का पता बाईं ओर लिखना चाहिए। जैसे उसमें पहले दे रखा था 1 से 10 तिलक नगर बूंदी। पते को लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी चाहिए, उसके बाद तारीख लिखनी चाहिए। तारीख को लिखने के बाद एक लाइन फिर से, मतलब तारीख के ऊपर नीचे लाइन। उसके बाद संबोधन चलनी चाहिए, जैसे कलेक्टर को लिख रहे था कलेक्टर बूंदी आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद सर आ जाएगा, और सर के सर या मैडम हो। उसके बाद फिर वो संबोधन शब्द आएंगे, जैसे रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई वांट टू ड्राइव योर अटेंशन इन अबाउट, सब्जेक्ट हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा। अब मैसेज के अंदर कोई शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए ये, और मैसेज के अंदर यथार्थता, वस्तुनिष्ठता इत्यादि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मैसेज को लिखने के बाद बाईं ओर सूचना देने वाले का नाम नहीं का, और थैंक्स योर्स फेथफुली सिंसियरली सूचना देने वाला नाम लिखना चाहिए। ये होता है आपका फॉर्मल लेटर का प्रारूप। ठीक है सर। अब जैसे आपके सामने एक प्रश्न दे रखा है, ध्यान से देखना है सर। प्रश्न देखिए सर, इमेजिन दैट यू आर बिमलिस मीणा। कल्पना कीजिए आप बिमलिस मीणा हो। यू आर स्टूडेंट क्लास 12 एफ, कक्षा 12 की एफ, क्लास एफ की छात्रा हो। सिचुएशन ऑफ योर कोर्स, जो तुम्हारे पाठ्यक्रम की स्थिति है इन इंग्लिश की, इज वेरी लो, कमजोर है। बिकॉज देयर इज नो इंग्लिश टीचर, क्योंकि अंग्रेजी अध्यापक नहीं, टू टीच योर क्लास, कक्षा पढ़ाने के लिए। राइट ए लेटर, लिखना है टू योर प्रिंसिपल के लिए फॉर द सेम, इसी प्रकार। तो इसमें एड्रेस आ जाएगा आपका, नहीं है तो एड्रेस कोई सा भी इसमें नहीं दे रखा था, अपनी तरीके से बना सकते हैं। 120 गीता कॉलोनी, कोटा, या कोई भी महेश नगर, टोंक फाटक, नहीं है मानसरोवर, अग्रवाल फार्म, कुछ लिख सकते हो। फिर डेट आ जाएगी 19 दिसंबर 2021, लेकिन मार्च में तो मार्च लिख देना। और फिर अब क्लास की व्यवस्था करनी है तो उसमें ये आ जाएगा आपका द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। सब्जेक्ट हो जाएगा टू अरेंज एन इंग्लिश टीचर सर। इसमें फिर आ जाएगा रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन एंड अबाउट, सम्मान पूर्वक मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ और आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ, टू अरेंज, व्यवस्था करना इंग्लिश टीचर की। और इंग्लिश कोर्स ऑफ कंडीशन, हमारी जो अंग्रेजी पाठ्यक्रम स्थिति है इस मिजरेबल, बहुत दयनीय है। देयर इज नो इंग्लिश टीचर, या कोई अंग्रेजी अध्यापक नहीं है, टू टीच, पढ़ाने के लिए, क्लास 12 एफ हो।
वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एवर एनुअल एग्जाम्स आर नियर, वार्षिक परीक्षा नज़दीक हैं। इट इज़ क्वेश्चन ऑफ अवर फ्यूचर, ये हमारे भविष्य का सवाल है। सो आई रिक्वेस्टेड यू, इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, टू लुक इनटू द मैटर, मामले पर ध्यान दें, एंड अरेंज इंग्लिश टीचर, अंग्रेजी अध्यापक व्यवस्था करें। थैंक्स योर्स उडेंटली इंग्लिश मीणा मॉनिटर, ये हो जाएगा। तो कहने का उद्देश्य है कि लेटर सरल होता है, लेकिन इसका जो एड्रेस है, डेट है, संबोधन के शब्द हैं, सब्जेक्ट है, इनकी हर एक के मार्क्स अलग अलग दिए गए जाता है। फिर उसके बाद सर, संबोधन, मैसेज, मैसेज करेंगे, थैंक्स है, योर स्टूडेंटली लिखते हैं, तो इसके नंबर दिए अलग अलग जाते हैं। नहीं क्या? तो अगला फिर स्टार्ट करेंगे। इतना ही, राधे राधे।